बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कायनात की वसीयतों और आखिरी हुदूद तक पहुँचने की जस्तजू में मसरूफ़ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफरूज़े और नज़रिए कायम करता और फिर वक्त के साथ उन्हें तब्दील करता आया है। कायनात एक ही है या बहुत से जहां आबाद हैं, ये साइंसदानों और फ़लसफ़ों के लिए हमेशा से एक बड़ा सवाल बना रहा है। इस हवाले से कुरान मजीद में वाज़ा इशारा मौजूद है, जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ज़मा व मका की और भी दुनिया आबाद है। इस हवाले से आज साइंसदान इस थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनिया आबाद हैं और क्या वहाँ भी हमारे जैसे इंसान मौजूद हैं। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब देते हुए अपने मुक़द्दस किताब में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उनके मानींद ज़मीनें भी। उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर रखने वाला है। सहीहुल बुखारी और दीगर कुतुबे हदीस में इस आयत के ज़मन में एक रिवायत मौजूद है कि मुफस्सिरीन कुरान हज़रत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक की इस आयत की तफसीर पूछी। हज़रत इब्ने अब्बास खामोश रहे। इस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ही ज़मीन जैसी 7 और ज़मीनें हैं। हर ज़मीन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक रसूल आए हैं। हज़रत आदम की तरह वहाँ भी आदम, नूह की तरह इन ज़मीनों पर भी नूह, इसी तरह इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह वहाँ भी नबी माबूस हुए। ये वो सवाल था जो आज से 1400 साल पहले हज़रत इब्ने अब्बास से कुरान की उस आयत की तफसीर के बारे में पूछा गया था। आज साइंसदान इस सवाल का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। डॉक्टर मुरीद बुकाई की किताब इस्लाम, बाइबल और साइंस में उन्होंने लिखा है कि इनकी तहकीक के मुताबिक कुरान मजीद में 7 का अदद कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि यूनानी और रूमी भी 7 के अदद को अपनी रूहानी और मजहबी उलूम में कसरत से ज़िक्र किया करते थे। लिहाजा मुमकिन है कि 7 ज़मीनों से मुराद ये हो कि हमारी ज़मीन की तरह ही और बहुत सी ज़मीनें कायनात में मौजूद हों, गोया इंसान की उन तक रसाई नहीं। आज साइंस के मुताबिक बेशुमार दूसरे सैयारे और सूरज की तरह बेशुमार सितारे इस कायनात में बिखरी पड़ी हैं और हमारा निज़ाम शमसी इस पूरी कायनात का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। दरअसल साहिल समंदर में रेत के ज़रात कम हैं, मगर कायनात में प्लांट, सियारे और सूरज वगैरह इससे कई ज़्यादा हैं। लेकिन कुरान मजीद की इस आयत की बात करें तो उलमा के दरमियान मुख्तलिफ नज़रियात और आरा पाई जाती हैं। कुछ उलमा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ ज़मीन और आसमान है, जबकि कुछ की राय ये है कि 7 कायनात एक दूसरे की हम शक्ल है। यानी अगर ज़ैद नामी एक आदमी इस ज़मीन पर मौजूद है तो वो मज़ीद 6 ज़मीनों पर भी मौजूद होगा। सूफिया कराम के यहाँ भी 7 ज़मीनों और आसमानों और 7 आदम और 7 हवा के तस्वुर मिलता है। लिहाजा मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख इब्ने अरबी के मुतालिक एक मशहूर वाक़या नकल हुआ है। शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा एक ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया कि जिनको मैं नहीं जानता था। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबाओ अजदाद में से हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है? उसने कहा 40,000 साल से कुछ ज़्यादा। मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम को तो इतना ज़माना नहीं गुजरा। उसने कहा तुम कौन से आदम की बात कर रहे हो? क्या तुम उस आदम के मुतालिक कह रहे हो जो तुमसे करीब है या किसी और आदम के मुतालिक? लिहाजा शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मुझे वो हदीस याद आ गई कि इस कायनात में 7 ज़मीन, 7 आसमान और हर ज़मीन पर आदम हवा भेजे गए।
اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کا کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیوم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کوئے کاف کی سبزی کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام سیدوم یا ماعون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ماعون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ظاہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ اور ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دمیہ ہے، جو سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل امین کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھا، اور حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری اس زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند و پرند جو ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خودبین مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے۔ اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کی کائنات کا وجود ہونا باوجود اس کے کہ ہم نہ اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں نہ کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے سامنے ریگستان پر پڑی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑا اور وسیع ہے۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعت اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتی ہے نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھا جا سکتا ہے: اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔